खास होना जरूरी नहीं है, खास लोगों के लिए वक्त का होना जरूरी है। जी हाँ, आपको ना जिंदगी में कभी वक्त नहीं मिलेगा। जब एक रिसर्च की गई 1000 लोगों पर और उनसे बोला गया कि आपसे क्या गलती हुई जीवन में, तो उन्होंने एक ही बात बताई कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, ये मेरी गलती थी। मैंने अपनों को टाइम नहीं दिया, ये मेरी गलती थी। मैंने पैसे को हेल्थ से ज़्यादा वैल्यू दी, ये मेरी गलती थी। मैंने दोस्तों के साथ अपना टाइम नहीं बिताया, ये मेरी गलती थी। मैंने लोगों से माफ़ी नहीं मांगी, ईगो में रहा, ये मेरी गलती थी। ऐसा रिसर्च में 1000 लोगों ने बताया। तो कम से कम उनकी रिसर्च सुनकर हम तो उन गलतियों को समझें और वो गलतियां ना दोहराएं तो बेहतर होगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पे। सुबह की राम राम, ओए हुए, कैसा है मेरा परिवार। ये वर्ष उथल पुथल हो जाएगी बहुत लोगों की जिंदगी। ये वर्ष तकलीफों, कष्टों और झगड़ों को देने वाला है, डाइवोर्स करवाने वाला है, भाई भाई में झगड़ा करवाने वाला है। बात बात पे लोगों को गुस्सा आएगा। बीपी शुगर लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बीपी शुगर, रक्त की, एक्सीडेंट की परेशानियों से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। कई नए कानून, नए रूल्स बनेंगे और उन नए कानून और रूलों का विरोध करता हुआ इंसान सड़कों पर भी दिखाई देगा। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा झगड़ा है, जो दुनिया का एक ऐसा झगड़ा है जिससे निजात ही नहीं मिलती, जो हर घर में होता है, वो है सास बहू का झगड़ा। क्या आपकी सास के साथ ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब है और आपकी सास के साथ आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब चलते हैं? तो इस वर्ष तो वो चरम सीमा को पार कर सकते हैं। लेकिन इससे आपको मिलेगा क्या? आप बेमतलब पे जब गुस्सा करते हैं तो अपना बॉडी के अंदर इतनी पॉजिटिव ऊर्जा को नेगेटिविटी में बदल लेते हैं। गुस्सा क्या है? श्री कृष्ण भगवान से जब राधा ने पूछा तो कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरे की गलती की सजा अपने आप को देना। जैसे मैं ये चश्मा पकड़कर आप मेरे सामने हूं और आपको मारूं तो आपको गुस्सा करे, पागल, आप भी सामान उठाएंगे और मुझे मारना शुरू कर देंगे। तो आपने तो कोई गलती ही नहीं की, लेकिन आपने क्या किया? मेरी गलती पर रिएक्ट किया और आपने उस पर गुस्सा किया, लेकिन उससे मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, आपका नुकसान हुआ। प्लीज़ मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करती हूँ, चांदी का कुछ पहने, चांदी के गिलास में खाना खाएं, हनुमान जी की पूजा जरूर करें और अपने गुस्से पर नियंत्रण करें। बात करें सास बहू की, तो दोनों के रिश्तों की अगर बात की जाए तो इस साल ये बहुत ही तकलीफें देने वाला है। तो आइए इन दोनों का रिश्ता सही करें। सुबह सूर्य उदय से पहले घर में जिसके झाड़ू लग जाए, सास उठे या बहू उठे, अब इस जिद बहस में मत पड़िए कि तू नहीं उठ रही तो मैं क्यों उठूं। उसका घर अभी बना है, आप शुरू से रह रही थी। वो जब नहीं भी आ रही थी तो सूर्य उदय से पहले झाड़ू लग रही थी, तो अभी भी आप लगा दीजिए। अचानक सास को बहू के आने के बाद ऐसा क्यों लगने लगता है कि मैं क्यों काम करूं, इसका भी तो घर है। चलिए, कहीं तो आप ये बात मानती हैं कि इसका भी घर है, लेकिन जब वो अपने घर में हक जमाती है, अपनी कजन्स या सिस्टर या फ्रेंड्स को बुलाती है, तो आप सडनली कहती हैं मेरा घर है, मुझसे बुलाने से पहले पूछ तो लेती। तो ये दोहरा मापदंड इस वर्ष नहीं चलेगा, यहाँ बदलना पड़ेगा। यदि बहू रोज सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर गुड़ मिले हुए पानी से को पिए तो घर के अंदर बहुत फर्क पड़ता है, झगड़े खत्म होते हैं। और गुड़ का पानी मैं कोई ग्लास भर भर के पीने को नहीं कह रही, इतना सा पी लीजिए तो आपकी वाणी में बहुत सहजता आएगी और आपकी सांस आपकी तरफ खींची हुई चली आएगी। लेकिन ये उपाय वही लोग करें जो सच में चाहते हैं रिश्ते सही हों। लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं मर जाएं, खत्म हो जाएं, भाड़ में जाए, रिश्ते सही हो ना हो। ऐसे लोग इन चक्रों में ना पड़े। सास से अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए मंगलवार वाले दिन आपको आटे का हलवा बनाना चाहिए और आटे का हलवा बनाकर जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। और ऐसा ही सेम काम सास भी बहू के लिए कर सकती है। आप शुक्रवार वाले दिन माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पण जरूर करें, सिंदूर से अपनी मांग भी जरूर भरें और संभवतः हो सके तो ससुर की, सासू माँ की भी मांग भरें अगर वो सुहागन है तो। और अगर सासू माँ सुहागन नहीं है तो अपनी मांग भरकर सासू माँ के पैर छू लें। कम से कम ऐसा आप 5 शुक्रवार करें। ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है और कह माँ मैं लक्ष्मी जी की विशेष पूजा कर रही हूँ और मैं आपकी हर शुक्रवार को मांग भरूंगी। तो आप देखोगे उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, आप उनके करीब जाएंगी, आपकी एनर्जीज उन्हें मिलेंगी, उनकी एनर्जीज आपको मिलेंगी, तो रिश्ते में सुधार होगा। शुक्रवार को बहू अगर अपनी सासू माँ को कोई भी चांदी की धातु देती है या फिर चांदी के कप में उनके साथ बैठकर एक कप चाय पीती है, इससे भी दोनों के रिश्ते अच्छे होते हैं। आप अपनी सास को, अगर उनका व्रत नहीं है तो झूठा जरूर खिलाएं। आप अपनी सास का झूठा जरूर खाएं जैसे बचपन में आपने अपनी माँ का खाया था। इससे आप दोनों के रिश्तों में मधुरता आती है। शुक्रवार वाले दिन माता दुर्गा की पूजा कर लाल चुन्नी चढ़ाने से और माँ को लाल चुन्नी देने से या साड़ी देने से और ये कामना करने से कि मेरी सासू माँ के साथ मेरे रिश्ते अच्छे हों, तो रिश्ते अच्छे होते हैं। अगर आपके दिन आपकी आए दिन आपके घर में झगड़े होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, नाराजगी झेलनी पड़ती है और चाहकर भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो भोजपत्र पर सासू माँ का नाम लिखकर और अपना नाम लिखकर, अपनी उंगली से दोनों का नाम लिखकर
अपनी अपनी तस्वीर के साथ शहद की शीशी में अगर डुबो दिया जाए तो आपके रिश्ते उनके साथ मधुर और बढ़िया हो सकते हैं। लाइफ के अंदर अगर आपको बेहतर चीजें चाहिए तो एक बात हमेशा याद रखिए कि अपने कमरे में सासू माँ की फोटो और सासू माँ के कमरे में अपनी फोटो जरूर लगाएं, या एक फैमिली फोटो शादी की हॉल में ही लगा लें जिसमें आपकी सास ने आपको कस के पकड़ा हुआ है और दोनों के ऐसे करके दांत निकल रहे हैं, स्माइलिंग कर रहे हैं। फिर देखिए आपके रिश्ते कितने बढ़िया होते हैं। इस बार पूरे वर्ष अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोनों में लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं तो मैं दोनों को कहूँगी पैरों में चांदी की पायल पहने। अगर रोजाना आप अपने घर के अंदर हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं तो इससे आपके झगड़े खत्म होते हैं। किचन के कैबिनेट का रंग अगर काला हो तो उसे तुरंत बदलवा दीजिए। जिनके घर में किचन के कैबिनेट का कलर काला होता है वहाँ सास और बहू के झगड़े अक्सर देखने में आता है कि बहुत होते हैं। उम्मीद है कि इस वर्ष आपकी सास के साथ आपके झगड़े बिल्कुल भी ना हो। वाणी पर कंट्रोल रखें, मेरी वीडियो को शेयर करें और लोगों को बताएं और कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।